हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो भाई जिला यात्रा कर रहे हैं, 52 जिलों की, मध्य प्रदेश की सभी जिलों की यात्रा कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आज हम पहुंच पाए हैं कहां पे नर्मदा की नगरी। हालांकि अब अनूपपुर हो गई है, अमरकंटक अनूपपुर के अंतर्गत आ गया है, लेकिन पहले शहडोल ही कहलाता था। ठीक है, सो शहडोल की हम बात यहाँ पे जिले के रूप में यात्रा की करने वाले हैं। ये रेड कलर में आप देख पा रहे होंगे, ये पूर्वी जिला है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ से इसकी क्या है कि सीमा जो है टच होती है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये सीधी है, सीधी यहाँ से टच हो जाता है, यहाँ पे सतना भी टच होता है, उमरिया भी लग जाता है, अनूपपुर तो है ही। ठीक है, सो इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या है कैसा है। जिले का नाम है शहडोल। क्या भाई, शहडोल नाम है। और गठन 1959 में हुआ था। कब हुआ था? 1959 में। तहसील में सबसे इंपॉर्टेंट सोहागपुर, ये कोयला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सोहागपुर हो गया, जैतपुर हो गया, जयसिंह नगर है, ब्योहारी हो गया, बुड़ार हो गया, गोह पारू हो गया। ठीक है, सो ये सभी तहसीलें हैं। जिले के साथ अगर सीमाओं की बात करें शहडोल की, तो भाई सीधी से लग रही है, ये देखोगे आप तो ये सीधी है ना, ये सीधी है। सीधी के बाद सतना है, तो ये सतना है। ठीक है, उमरिया आप देख पा रहे हैं, तो ये उमरिया है ना। और अनूपपुर जो है वो अभी शहडोल से ही बना है, तो अभी मतलब बाद में बना, लेकिन ठीक है, तो बना तो है। और साथ ही साथ राज्यों की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ जो है, ये वाला छत्तीसगढ़ लग जाता है, यहां से सीमा लगती है। जनसंख्या की बात करें 2011 की, तो 10,66,063, 10,66,063 टोटल जनसंख्या हुआ करती थी किसकी? शहडोल जिले की। और साक्षरता दर 2011 की बात करें तो 66.67% है, जो ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, अच्छी भी नहीं कह सकते इसको, तो हालांकि बढ़ जाएगी है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा करना है हमको। 10वां संभाग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, तो 10वां संभाग है शहडोल, नवनिर्मित संभाग है ये। ठीक है, सो 10वां संभाग है शहडोल, और इसके अंतर्गत क्या है, 3 जिले आते हैं, जिसका शहडोल का मुख्यालय जो है शहडोल में ही है ना, शहडोल संभाग का, और उमरिया और अनूपपुर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, ये तो हो गया आपका शहडोल, रेड रेड, ये उमरिया और ये अनूपपुर। इन तीनों का है ये पूरा का पूरा नया नवनिर्मित और 10वें नंबर का संभाग। ठीक है, 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बात कर लें। तो भाई शहडोल का इतिहास अगर देखें तो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में यह स्थित है। बहुत अच्छी बात है। इसका गठन 1959 में हुआ था, और यह पहले रीवा संभाग के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था? रीवा संभाग के अंतर्गत आता था। फिर रीवा भाई बघेलखंड वाला क्षेत्र है, ये भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, ये भी है वही क्षेत्र बघेलखंड वाला, लेकिन फिर अलग कर दिया गया 16 जून 2008 को। कब? 16 जून 2008 को शहडोल को संभाग बना दिया गया था। 16 जून 2008, ये याद रखना है, 10वें नंबर का संभाग है ये। और कब बना था? 16 जून 2008 को शहडोल संभाग बना दिया गया था। शहडोल का नाम सहस्त्र, सहस्त्र मतलब समझते हैं ना, सैकड़ों, और डोल, डोल शब्दों से मिलकर बना सहस्त्र और डोल, तो शहडोल हो गया। इसका मतलब है सहस्त्र, डोल मतलब तालाब, तो हजारों तालाबों का समूह जो है इसको माना जाता है। शहडोल नाम सोहागपुर के एक शहडोलवा अहीर गांव के नाम पर पड़ा है। क्या? शहडोलवा अहीर गांव के नाम पर, जो सोहागपुर में आता है। सोहागपुर भैया कोल माइंस है ना, कोयला सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सोहागपुर में मिलता है। तो यहां पे सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत कैमूर पर्वत और बिंद पर्वत, भाई ये सतपुड़ा है, कैमूर है, विंध्याचल की श्रेणी है ना, तो ये सब कनेक्ट हो जाती हैं यहां पर। इसके बीच में ही क्या है, पूरा शहडोल जो है वो स्थित है, ये याद रखना है। महाभारत कालीन विराटनगर इसको कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? यही शहडोल संभाग है। संभाग की बात कर रहे, जिले की बात नहीं कर रहे, तो तीनों जिलों की मिला के पूरी जनसंख्या जो है वो सबसे कम है संभाग के हिसाब से देखें तो। ठीक है, तहसील की बात करें तो 6 तहसीलें हैं भाई शहडोल में, सोहागपुर, जैतपुर, जयसिंह नगर, ब्योहारी, बुड़ार, गोपारू। ठीक है, तो ये 6 तहसीलें हैं। और भौगोलिक स्थिति की बात करें तो 6205, कितना? 6205 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 23वें नंबर का जिला है मध्य प्रदेश का। ठीक है ना भाई, 23वें नंबर का। सीधी, सतना, उमरिया, अनूपपुर और छत्तीसगढ़, इनके साथ शहडोल की क्या है, सीमा लगती है। तो याद रखना है ये। मिट्टी की बात करें तो लाल, पीली और काली मिट्टी यहां पर पाई जाती है। कौन सी? लाल, पीली और काली मिट्टी।
ये लाल पीली क्या है कि ये बस एक ही मिट्टी है, लाल मिट्टी, जो पीली भी दिखती है थोड़ी सी, है ना, हाइड्रेट हो जाने के कारण। और क्या है, काली मिट्टी। तो लाल पीली और काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। और लगभग 70% जमीन पर बालू वाली मिट्टी, बालू समझ रहे हैं ना, रेत रेत वाली बालू मिट्टी पाई जाती है। तो कृषि की बात करें तो शहडोल जिले में मक्का और गेहूं, मक्का और गेहूं ये प्रमुखतया उत्पादित होते हैं, मुख्य फसल के रूप में इनकी खेती की जाती है। और सहजन का उत्पादन भी यहाँ पे होता है, सहजन का उत्पादन भी यहाँ पर होता है। साथ ही साथ नदियों की बात करें तो भैया प्रमुख नदी तो सोन नदी ही है ना, क्योंकि नर्मदा नदी तो ऐसी निकल जाती है, सोन नदी यहां से ऐसी जाती है। तो प्रमुख नदी है सोन नदी, अनूपपुर के अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। और गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में एक है सोन नदी, भी इसको स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, स्वर्ण कुछ मिल जाता है इस नदी के अंदर, ठीक है। यह नदी मध्य प्रदेश और रीवा सीधी इन सारे जिले से बहती हुई इधर से ऐसे निकलते हुए सीधी पहुंचेगी कहां पे, बिहार पहुंचेगी। और बिहार में पटना में क्या करेगी, गंगा से मिल जाएगी। तो भाई गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक सोन नदी है, ठीक है। इस पर भाई अगर बात करें तो बाण सागर परियोजना, ये सोन नदी की परियोजना है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलौंद में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली सोन नदी है ना, सोनभद्र शिला है ना, इसको कहा जाता है, वहां से निकलती है ये सोन नदी। तो उस पर निर्मित है ये क्या, बाण सागर परियोजना। और बाण सागर परियोजना अंतरराज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार इनकी संयुक्त परियोजना है ये। साथ ही साथ इसकी नींव 14 मई 1978 को रखी गई थी, है ना। मध्य प्रदेश के 1978 में कौन प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुआ करते थे। सो उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। और इस परियोजना का शुभारंभ 25 सितंबर 2006 को किया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत शहडोल जिले के देवलौंद स्थान पर एक बांध का निर्माण किया गया है। इसकी विद्युत क्षमता भी 435 मेगावाट की उत्पादन की है। तो 435 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है यहां पर मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, जो कौन सी है, बाण सागर परियोजना। शहडोल जिले में अगर वनों की बात करें तो 5502 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, इस पर वन है। इनमें से 3827 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर संरक्षित वन है, कितने संरक्षित, और 1660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर आरक्षित वन पाए जाते हैं। साथ ही साथ बचा हुआ 14.83 जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है वह अवर्गीकृत है, जिसमें आप कोई भी गतिविधियां कर सकते हैं, लोग बग जा सकते हैं, लकड़ी अकड़ी खा सकते हैं, सारी चीजें। उद्यानों अभ्यारण्य की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, सोन नदी पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है, ये घड़ियाल संरक्षण के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश की सीधी, सिंगरौली, शहडोल जिलों पे सोन नदी पर बना हुआ है। 83.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल यह निर्मित है। और अभ्यारण्य की स्थापना 1981 में करी गई थी। कब करी गई थी, 1981 में की गई थी। और यह है घड़ियाल अभ्यारण्य, है ना। तो घड़ियाल नाम से याद रखिएगा, घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए याद रखना है घड़ियाल संरक्षण के लिए कौन कौन से अभ्यारण्य है, ठीक है। संजय राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पे, संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी वाला है ना, छत्तीसगढ़, इसमें पड़ता है ये। तो संजय टाइगर रिजर्व का भाग यहाँ पे व्यवहारी तहसील में पड़ता है ना। संजय नेशनल पार्क की स्थापना 1981 में ही करी गई थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। 1981 में ही सोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी था और संजय टाइगर रिजर्व, है ना। चलिए, खनिज संपदा की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, सबसे इंपॉर्टेंट कोयला, है ना, सबसे बड़ा क्षेत्र है सोहागपुर। बॉक्साइट भी मिल जाता है, यूरेनियम भी है, हर्रा बहेरा है, ये जड़ी बूटी है ना। तो ये खनिज है, इनकी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा भैया मिल जाते हैं। कोयला अगर बात करें तो शहडोल जिले में कोयला खनिज पदार्थ के इंपॉर्टेंट भंडार है। सोहागपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो इसलिए याद रखना है, सोहागपुर में विश्व कोयले की विश्व भर में दूसरी सबसे मोटी परत पाई जाती है। यह क्षेत्र जो है 4142 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 406 करोड़ टन कोयले का भंडार यहां पर संचित है। तो दूसरे सबसे मोटी परत है दुनिया की, सोहागपुर में सबसे ज्यादा संचित भंडार है, 406 करोड़ टन का कोयला है। किस क्षेत्र में, इतना क्षेत्र है 4142 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जहां पर कोयला पाया जाता है। बॉक्साइट की बात करें तो भैया बॉक्साइट भी उत्पादन जो है दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश में, बॉक्साइट का, ठीक है।
साथ ही साथ यूरेनियम, भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूरेनियम वैसे ही बहुत कम जगह पे मिलता है, अगर सोहागपुर में है तो बहुत अच्छी बात है। एकमात्र जिला है शहडोल ये मध्य प्रदेश का जहां पर क्या है, यूरेनियम प्राप्त होता है। यूरेनियम के अलावा सोना भी यहां से प्राप्त हो जाता है, तो भैया सोन नदी का क्षेत्र है ना, याद रखिएगा। चलिए उद्योगों की बात कर ले तो भाई अमलाई, अमलाई भैया पेपर मिल है, ये याद रखना है, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 1965 में ओरिएंट पेपर मिल है ना, ये पूछ लिया जाता है, ओरिएंट पेपर मिल कहां है, तो ये है अमलाई में। अमलाई कहां पड़ता है, ये शहडोल में पड़ता है। ओरिएंट पेपर बनाने की, पेपर ना फोटोकॉपी वाले, है ना, ओरिएंट पेपर मिल है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, क्या है भाई, रिलायंस इंडस्ट्री जो है इन्होंने कोयले की खदानों से मीथेन गैस, कोल बेस्ड मीथेन कहलाती है ये, कोयले की खदानों से मीथेन निकालना, इस पर आधारित क्या है, पाइपलाइन के द्वारा विद्युत केंद्र की स्थापना भी करी हुई है। किसने किसने करी हुई है, यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने करी हुई है। कोयले के ऊपर, कोयले के अंतर्गत जो मीथेन निकलती है, तो मीथेन को पाइपलाइन से विद्युत बनाने का काम यहाँ पे किसने करा है, रिलायंस इंडस्ट्री ने करा हुआ है। जनजातियों की बात करें तो भाई बैगा जनजाति पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैगा जनजाति। बैगा का मतलब होता है पुरोहित, क्या होता है, पुरोहित है भैया, ये जनजातियों में भी पुरोहित होते हैं ना, ब्राह्मण, ठीक है। सो मध्य प्रदेश के शहडोल, बालाघाट, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं, जिले हैं, इसमें बेगा जनजाति निवास करती है। बेगा जनजाति जो है पिछड़ी जनजातियों में आती है, याद रखिएगा, अभी हम इस पर भी डिस्कस करेंगे जनजातियों वाली एक वीडियो पे पूरा, ठीक है। सो बेगा जनजाति जो है भारत सरकार के द्वारा पिछड़ी हुई जातियों में मानी जाती है। यह भूमिया जनजाति की एक उपशाखा है, किसकी, भूमिया जनजाति की एक उपशाखा है। इसके अलावा अगरिया भी पाए जाते हैं, अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति मध्य प्रदेश के शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली, डिंडोरी और सीधी जिले में निवास करती है। अगरिया प्रधान वगैरह ये सब गौंड की उपजातियां हैं, याद रखिएगा। चलिए लोक नृत्य की बात कर ले तो सैला लोक नृत्य ये इंपॉर्टेंट है, परधौनी लोक नृत्य ये इंपॉर्टेंट है। परधौनी लोक नृत्य जो है ये शहडोल में सेला लोक नृत्य और परधौली लोक नृत्य दोनों करे जाते हैं। परधौनी लोक नृत्य सेगा आदिवासियों के द्वारा विवाह आदि के अवसर पर, सेगा नहीं है ये बैगा है, याद रखिएगा, है ना, बैगा के द्वारा, है ना, बैगा जनजातियों के द्वारा विवाह आदि के अवसर पर पोशाक पहन के, कौन सी, हाथी की पोशाक पहनकर किया जाता है, कौन सा, परधौनी, ठीक है। सो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भाषा की बात करें, बोलियों की बात करें तो बघेलखंड का क्षेत्र लगता है, इसलिए बघेली भाषा यहां पर मुख्य बोली के रूप में यूज करी जाती है, बोली जाती है। बघेलखंडी के अलावा रिमही और रेवई भी इसको कहा जाता है, ठीक है, रिमही और रेवई भी इसको कहा जाता है। मेला की बात करें तो बाणगंगा विराटेश्वर का मेला यहां पे लगता है शहडोल जिले में। बाणगंगा में मकर संक्रांति का मेला है जो 5 दिन तक लगता है। बाणगंगा विराटेश्वर मेले की शुरुआत 1895 में रीवा के महाराजा थे गुलाब सिंह, उनके द्वारा की गई थी। और शहडोल संभाग का सबसे बड़ा मेला जो है विराटेश्वर मेला, मतलब विराट का मतलब ही बड़ा होता है ना, याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा मेला है और इसकी ख्याति जो है वो दूर दूर तक फैली हुई। तो 5 दिवसीय ये मेला है, कब लगता है, कब लगता है, मकर संक्रांति के दिन लगता है। घूमने लायक जगह जो है विराटेश्वर मंदिर में विराटेश्वर मेला लगता है, तो भैया ये मंदिर भी फेमस ही है। कंकाली देवी का मंदिर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाख बरिया गुफा है और वहीं पर मंदिर भी है। सरफा डैम है, क्षीर सागर है। बाणगंगा तो सोहागपुर में घूमने लायक है ही। और मरखी माता मंदिर है, जमुनिया केवाहती माता है, सिंहवाहिनी भटिया मंदिर भी है। तो यहाँ पे आप घूमने लायक बहुत सारी चीजें हैं। चलिए सोहागपुर की बात कर लेते हैं भैया। सोहागपुर जो है शहडोल जिले में आता है और यह 2 कारणों से प्रसिद्ध है। पहला तो इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, याद रखिएगा, और इसके अलावा पुरातात्विक अस्मिता का प्रतीक भी है। पांडव कालीन हजारों साल पुराना विराट मंदिर है, याद रखिएगा, यहां पर जो एक और झुक रहा है। मंदिर का निर्माण कलचुरी शासकों ने, युवराज देव ने करवाया था। कलचुरी शासकों में युवराज देव थे जो शासक, उन्होंने करवाया था। इसके अलावा अंतरा, अंतरा भैया ये याद रखना है, अंतरा जो है कलचुरी कालीन मां कंकाली देवी का मंदिर यहां पर बहुत फेमस है, तो अंतरा का याद रखिएगा। सरफा डैम आप देख पा रहे हैं, ये सरफा डैम है, ठीक है। इसके अलावा विराटेश्वर मंदिर, वाह क्या मंदिर बना है, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, विराटेश्वर मंदिर कंकाली देवी का मंदिर है ना। लागवरिया गुफा है यहाँ पर, है ना, मंदिर भी है यहीं पे। इसके अलावा संग्रहालयों की बात कर ले तो पुरातात्विक संग्रहालय है जो जिले का, शहडोल जिले के अंतर्गत वो प्रमुख है। इस
की स्थापना शहडोल के राजा हुआ करते थे जयसिंह। तो जयसिंह नगर में 1981 में इसकी स्थापना करी गई थी। और इस संग्रहालय में कलचुरी काल के जो सिक्के हैं, 5-6 करोड़ साल पहले के पेड़ पौधे हैं और जीवों के जीवाश्म में, साथ ही साथ पाषाण की प्रतिमाएं हैं, ये सभी चीज यहाँ पर संकलित की गई हैं, संग्रहित की गई हैं। तो आप जाके देख सकते हैं, है ना। चलिए, इसके अलावा प्रमुख तथ्यों की बात कर ले तो भैया शहडोल जो है ये विंध्याचल और मेकल श्रृंखला पर स्थित है। इसके अलावा कैमूर और मेकाल पर्वत का मिलन स्थल भी क्या है, शहडोल है। किसका? कैमूर और मेकाल पर्वत का मिलन स्थल कहलाता है शहडोल। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। शहडोल प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर यूरेनियम भी पाया जाता है। यूरेनियम भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, धातु है, ठीक है। और शहडोलवा अहीर ये गांव हुआ करता था, इसके नाम पर शहडोल नाम पड़ा है। शहडोल के सुहागपुर में एशिया की सबसे बड़ी कोल फील्ड है। कोल फील्ड मतलब कोल के भंडार है, कोल मतलब कोयला, है ना। चलिए, बाण गंगा जो है यहां पर विराटेश्वर का मेला लगता है। विराटेश्वर मंदिर है, वहीं पर ये मेला लगता है। ये पांडवकालीन मंदिर माना जाता है, याद रखिएगा। सुहागपुर कोयला क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ये तो याद रखना ही है, जो 4142 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। शहडोल के हजारों तालाबों का क्षेत्र, इसका मतलब होता है शहडोल, सहस्त्र डोल, डोल मतलब तालाब है ना। सो सहस्त्र हजारों तालाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी निजी पेपर मिल जो है ओरिएंट पेपर मिल अमलाई में है स्थित, ये याद रखना है। जो कहां अमलाई कहां पाया जाता है, शहडोल में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखना है, भूलना ही नहीं है। और भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहले कोल बेस्ड मीथेन का गैस संयंत्र भी लगाया है, याद रखिएगा। किसने? रिलायंस ग्रुप ने लगाया है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। कोल बेस्ड मीथेन के भंडार कहां मिले हैं, तो रिलायंस ग्रुप ने शहडोल में खोजे हैं। इसी के साथ भैया ये जो जिला था हमारा शहडोल, इसकी यात्रा जो है हमने करी समाप्त। और अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में अगले जिले की यात्रा करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी जानकारी यहीं इसी चैनल पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।